अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हमने सेकंड मेथड करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड किया था, सेकंड में सिंपल आइटरेशन मेथड और थर्ड में हमने बाइसेक्शन मेथड किया था। फोर्थ वाले लेक्चर में हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। इसका पहले मैं आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगी। इसका एक प्रूफ भी है। स्टेटमेंट में तो जाहिर सी बात है उसका फॉर्मूला ही लिखा जाएगा और उसका आगे प्रूफ है, डायग्राम बनेगी, ग्राफ बनेगा उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रूफ होगा। फिर उस प्रूफ के बाद मैं आप लोगों को उसका क्वेश्चंस करवाऊंगी और आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट मेथड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलें हम सेकंड मेथड करते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड का प्रूफ देखते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट में लिखना है। सेकंड मेथड जो है इसका जो फॉर्मूला है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन आसान ही है। प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, जाहिर सी बात है। इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ से पहले इसकी डायग्राम देख लें। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। इससे नीचे वैल्यूज नेगेटिव होगी, वाई की ऊपर पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू इस तरफ नेगेटिव होंगी और इस तरफ पॉजिटिव होंगी, जैसा आप लोगों को पता है। हमने एक कर्व ड्रॉ की एफ ऑफ एक्स। ये इसका पॉइंट है x1, ये इसका पॉइंट है x0। ठीक हो गया। x0 जो है वो नेगेटिव दिया है, x1 पॉजिटिव दिया है। ठीक हो गया। अगर x0 हम पुट करें तो हमें फंक्शन एफ ऑफ x0 दे मिलेगा। अगर हम यानी x0 सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसका पुट करने से आंसर नेगेटिव आ रहा है। x0 और x1 जो है दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव ही हों। वो फंक्शन पर डिपेंड करता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव आनी चाहिए। ये कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। मैंने ग्राफ में जो बनाई है इसमें x1 और x0 जो है वो दोनों पॉजिटिव ली हुई हैं। ठीक हो गया। ये x0 और ये x1 आ गया है। x0 पुट करने से हमें एफ ऑफ x0 मिलता है जो कि नेगेटिव मिल रहा है अकॉर्डिंग टू इस ग्राफ के, और x1 हम पुट करते तो हमें एफ ऑफ x1 जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक हो गया। ये हमने एक कर्व थी, इसको हमने इस तरह से मिला दिया। इसको जब हमने इस तरह से मिलाया, ये किसी एक पॉइंट पे हमें मिली, वो x2 था, और यहाँ पे हम x2 पुट करते तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0। तो मतलब x2 जो है वो इधर रूट है। आंसर 0 दे रहा है तो x2 यहाँ पे रूट है। अब देखिए ये जो लाइन है ये कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, x0 और x1 पे 2 पॉइंट्स पे टच करिए तो ये लाइन क्या कहलाएगी, सेकंड लाइन। ठीक हो गया। अब जहाँ पे टच करें इसको ऊपर बढ़ाएं तो ये x0 पॉइंट बन रहा है, इसको यहाँ पे नीचे लेके आए तो x1 पॉइंट बन रहा है। इन दोनों के दरमियान में एक रूट हमारे पास आ रहा है जो है x2। ठीक हो गया। अब हम इसी डायग्राम को यहाँ पे लिख के प्रूव करेंगे। we have to find approximate root of except root of f of x equal 0. From the table of value of x and f of x, we find interval 0 a or b where sign of f of x change. ये जैसे पीछे वाले मेथड्स में हम करते हैं कि इंटरवल फाइंड करते हैं जहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करने से एफ ऑफ एक्स के जो आंसर्स हमें यानी कि एफ ऑफ एक्स जो मिलते हैं उन दोनों के एफ ऑफ एक्स के मतलब अगर x1 और x2 पुट करने से दोनों के आंसर जो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 जो मिल रहे हैं दोनों के आंसर्स के साइन जो है वो मुख्तलिफ आए। जहाँ साइन मुख्तलिफ आ रहे हैं वहाँ पे वो दोनों वैल्यूज़ को लेके ही इंटरवल बना देते हैं। ठीक हो। यहाँ पे वो इंटरवल ए व बी कह रहा है जहाँ पे साइन चेंज है। ठीक हो। अब आगे देखें, वो कह रहे ड्रॉ सेकंड लाइन ऑन 2 पॉइंट्स। ड्रॉ सेकंड लाइन, हमने एक सेकंड लाइन ड्रॉ की है ऑन 2 पॉइंट्स x0, एफ ऑफ x0 एंड x1 एफ ऑफ x1। ये 2 पॉइंट्स उन्होंने कहा है, ये सेकंड लाइन है जो इस कर्व को इस दोनों पॉइंट्स पे मिल रही है। ठीक हो गया। सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन विद 2 पॉइंट्स, हम 2 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने सेकेंड ईयर में हमने जो 4th चैप्टर किया था उसमें हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा था एक। ये वही 2 पॉइंट फॉर्मूला लिखा है, एक्स वाई माइनस वाई नोट ओवर x1 माइनस x0, x माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। अक्सर लोग जगह पे ये लिखा होता है ये चीज़ जो इधर होती है ये इधर होती है, या अक्सर जगह पे होता है कि ये डिवीजन में होते ही है, ये चीज़ इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होती है, ये इधर मल्टीप्लाई। आप लोग जिस तरह से मर्जी कर ले, आंसर हमें सेम ही मिलना है। ठीक हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब पॉइंट कौन से थे, ये तो पॉइंट थे, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करती है। वाई वैसे आ गया, वाई नोट की जगह हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद y1 की जगह हमने किया एफ ऑफ x1, फिर उसके बाद y नोट था उसकी जगह एफ ऑफ एक्स नोट। अब यह x वाले डिस्कस करने हैं, x तो वैसे आ जाएगा, x नोट की जगह फर्स्ट वाला पॉइंट x नोट, फिर x1 की जगह ये वाला पॉइंट x1, x नोट की जगह ये वाला पॉइंट x नोट आ गया। ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया, पॉइंट्स पुट हो गए। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्रॉस एक्स एक्सिस x2, 0। अब सेकेंड लाइन जो है वो x2 पे कट कर मिलती है, यानी कि एक्स एक्सिस को x2 पे कट करती है।
ठीक हो गया। यहाँ पे मतलब एक पॉइंट जी आ रहा है, तो यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम x2 पुट करेंगे और y की जगह 0, मतलब यहाँ 0 यहाँ x2 पुट होगा और ये फॉर्मूला आगे लिखते हैं। ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है, यानी कि x की जगह हमने पुट किया x2 और y की जगह 0 पुट करने के बाद ये इस तरह से बन गया। इससे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज़ को उठा के इधर ले गए और इसको उठा के हम इधर ले आए। ठीक हो गया। अब ऐसा करने के बाद हमने क्या कि ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही थी, इसे इधर ले जाके हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब ये x0 इधर प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, इधर जाके इसे प्लस कर दिया, हमारे पास x2 आ गई। क्योंकि ये आइट्रेशन जो फर्स्ट होगी वो x2 ही आएगी, x2 से स्टार्ट हो, क्योंकि x1 और x0 जो वो यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं ना हमने बाइसेक्शन मेथड की तरह, स्टार्ट में हमने x1 और x2 लेने ही हैं, तो फिर x3 से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, ये हमारा x2 आ गया। कंप्यूट x2 एंड 1 पॉइंट फ्रॉम x0 एंड x1 से, यानी x1 और x2 x0 और x1 से, सॉरी x1 नोट और x1 फिक्स किया था ना, तो x2 आया। अगर हमने x1 और x2 फिक्स किया तो x3 से स्टार्ट होता। x0 और x1 से हमने x2 फाइंड कर लिया है। अब ड्रॉ सीक्वेंट लाइन ऑन 2 पॉइंट्स। अब दो आगे पहले ये इसके अकॉर्डिंग आगे एक और डायग्राम ड्रॉ कर ले, उसमें पॉइंट आप ले लें x1 f(x) और x2 f(x), मतलब वो पॉइंट्स इस तरह आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और यानी कि पॉइंट आ जाएगा, उसमें x2 आ जाएगा। इसी तरह एक और डायग्राम, उसमें पॉइंट्स चेंज हो गए, वो इसके अकॉर्डिंग आ गई। उसी तरह ये सीकेंड का फॉर्मूला, तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स पुट किए, और वहाँ पे पहले हमें x2, 0 पे मिल रही थी, यानी कि सीकेंड लाइन यहाँ पे मिल रही थी जहाँ x2, 0 था। अब यहाँ पे मिलेगा वो x3, 0 होगा। ठीक हो गया। वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि सीकेंड लाइन जहाँ पे मिल रही है x एक्सिस पे, वहाँ पे पॉइंट x3, 0 है। ठीक हो गया। अब x की जगह x3 लिख दिया और y की जगह हमने 0 लिख दिया। फिर इसे सिंपल उसी की तरह हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई x3 की। x3 आ गया x1 माइनस f(x1), x2 माइनस x2। इस तरह से ऑन ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा और हमारे पास जो है n+1 आइट्रेशन जो है वो इस तरह जी x(n+1) n-1 f(xn) माइनस xn f(xn) -1 ओवर f(xn) माइनस f(xn) -1। ठीक हो गया। इसे याद रखे रहेगा तरीका। ठीक है, अब आप लोगों ने तो इसे याद रखना है ना क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। xn है ना, तो यहाँ पे यूज़ होंगे xn और xn-1, मतलब उससे पीछे वाली दो टर्म्स यूज़ होंगी। अब देखें, हम इधर लिखेंगे पहले xn, पहले इसे देखते हैं f(xn) और f(xn-1), पहले xn लिखनी, फिर उससे पीछे पहले ये f(xn+1) थी, फिर उससे पीछे भी टर्म f(xn), फिर उससे पीछे भी टर्म f(xn-1). यही दोनों टर्म्स हम नीचे लिख लेंगे, दरमियान में माइनस माइनस आएगा। इसके साथ अगर ये xn है तो इसके साथ लिखेंगे n-1, अगर ये n-1 है तो इसके साथ xn आ जाएगा। सिंपल इसी तरह ये आप लोग इस तरह से याद कर लें। ठीक हो गया। ये प्रोसेस इसी तरह चलता है जहाँ पे आके दो टर्म आइट्रेशन जो वो सेम नहीं आ जाती, बाकी क्वेश्चन की तरह दो आइट्रेशन लास्ट वाली जो है वो हमने सेम करनी होती है। ठीक हो गया। ये इसका प्रूफ कर लिया। अब इसका क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाती हूँ। ये हमारे पास सीकेंड मेथड का क्वेश्चन है। यूज सीकेंड मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ f(x). अब f(x) हमारे पास के sin x इक्वल 5x - 2, मतलब हमारे पास होगा साइन f(x) क्या आएगा, sin x - 5x + 2। ये हमारे पास आ गया है f(x). रिक्वायर्ड टू 4 डेसिमल प्लेसेस, हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर ठीक लाना है। व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट्स है 0.4 एंड 0.6, मतलब x0 जो है वो हमारे पास 0.4 है और x1 जो है वो हमारे पास 0.6 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं सीकेंड मेथड का। सीकेंड फॉर्मूला वो हमारे पास क्या था, xn+1 इक्वल, यहाँ पे n था, n+1, उससे पीछे आता है n, तो हम लिखेंगे f(xn) माइनस n से पीछे कहते हैं f(xn-1). ठीक हो गया। नीचे भी हम डिनोमिनेटर में यही लिखेंगे। यहाँ n-1 है तो यहाँ लिख देंगे xn, यहाँ xn है तो यहाँ लिख देंगे xn-1। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूले को हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखें, यहाँ f(xn) है, यहाँ f(xn-1 है, मतलब यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ आ रही, दो मुख्तलिफ तरह की फंक्शन एक ही होगा, उसमें वैल्यूज़ दो मुख्तलिफ तरह की पुट होगी। तो क्या करेंगे, जो n वाला होगा ना उसे हम कैलकुलेटर में फिक्स करते वक्त a लिख लेंगे, जो n-1 होगा उसे हम b लिख लेंगे। ये क्या आ रहा है हमारे पास n-1, तो इसे हमने क्या लिखना है, a, n-1 वाले को a और n वाले को b लिखेंगे। a लिखेंगे हम, सारा फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन लगाई, यहाँ पे हम लिखेंगे a। अब यहाँ ब्रैकेट में f(n), मतलब सारा फंक्शन b वाला, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे b। साइन
बी माइनस 5b प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस, इसे b कहना है हमने, अब ब्रैकेट लगाई, n-1, इसे a हमने कहा हुआ है तो मतलब ये लिखेंगे, उसकी जगह a लिखेंगे। हम लिखेंगे साइन a माइनस 5a प्लस 2, ये ब्रैकेट बंद होगी। ऊपर वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ लिखना है एफ ऑफ एन। एन वाले को हमने बी कहा था तो हम यही सारा फंक्शन लिखेंगे, उसे लिखेंगे बी साइन बी माइनस 5b प्लस 2, ये इसकी इधर ब्रैकेट भी लगानी थी, ये इधर लगा ली, इधर स्टार्टिंग ब्रैकेट। अब ये लास्ट में ले जाते हैं हम, चलो वो स्लो जा रहा है, ये आ गया इधर, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट लगाई, n-1 वाले को हम a कह रहे हैं तो यहाँ ये फंक्शन लिखेंगे a में, साइन a माइनस 5a प्लस 2, ब्रैकेट बंद। ये आप लोगों को कैलकुलेटर वर्क जो है ये आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये देखिए कितना, जिस तरह का ये फॉर्मूला है कि इसमें बार बार वैल्यूज पुट करके इस फॉर्मूला लिख के बहुत लेंथी चला जाएगा। इसमें अगर आंसर जो है हमारा 20 आइट्रेशन तक चला जाए तो फिर तो आप लोग पूरा पेपर भी नहीं, पेपर में एक सवाल भी आप लोगों को कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को कैलकुलेटर वर्क जो है वो सीखना पड़ेगा। ये हो गया फिक्स। अब हमने सॉल्व किया, छोड़ दिया, ए थी हमारे पास n-1 वाली टर्म, ठीक हो गया। अब पहले हम इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे, 0, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड में करते थे, n = 0, उसे छोड़ दिए, इसमें n = 0 करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n = 0 से नहीं, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए ना तो 1 से करेंगे, तो ये बन जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा n-1, तो n की जगह हमने 1 रखा, 1 में से 1 माइनस के 0, तो ये आ जाएगा x0, f1 रखेंगे f of x1 माइनस x1 f of x0 ओवर f of x1 माइनस f of x0, ठीक हो गया। ए मतलब x0 वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू, b मतलब x1 वाली वैल्यू, मतलब सेकंड वाली वैल्यू। वो कह रहे a किसको लें और b किसको लें। a हमारे पास क्या, x0 0.5 और x1 0.6 है। a की जगह लिखेंगे हम 0.4, इक्वल प्रेस करेंगे। अब वो b क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो कह रहे b की वैल्यू क्या देनी है, हम लिखेंगे 0.6। अब इक्वल प्रेस करेंगे, अब वो हमें आंसर देगा इसका एग्जैक्ट, ये आंसर आ गया 0.401401, ये हमने इतना लिख दिया, ठीक हो गया। आप लोग जब पेपर में करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करके एक दफ़ा लिख रहे हैं, बाकी सबकी फिर आइट्रेशन सॉल्व करने का जो आंसर है वही लिखते जाएगा। ये हमारे पास आ गई x2। अब x2 इक्वल आ गई 0.401401। अब x3 करनी है तो n की जगह क्या पुट होगा, 2, तो x3 कैसे बन जाएगी, x1 f of x2 माइनस x2 f of x1 ओवर f of x1 माइनस f of x2 ये f of x1, ठीक हो गया। अब हमारे पास f of x1 1 क्या है, 0.6, सॉल्व प्रेस करें, a की वैल्यू पूछे मतलब पहले वाली 0.6 इक्वल, अब b मतलब सेकंड वाली वैल्यू पूछे, वो क्या है 0.40141 इक्वल। अब हमारे पास आएगा आंसर, यहाँ पे वो हमारे पास आंसर आएगा 0.401401 40140। ये तो स्टार्टिंग में ही सेम आ गया हमारे पास। फोर ज़ीरो वन फोर स्टार्टिंग में ही हमारे पास 4 डिजिट्स जो थे वो सेम आ गए हैं, तो ये हमारे पास रूट आ गया 0.40140, ठीक हो गया। आगे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस देती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इसमें दिया कि e⁻x - 3x 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों ने इसका आंसर ठीक लाना है, और इसका x0 0.4 और x1 जो है वो 0.9 है।
दोनों पॉइंट्स भी दे दिए गए, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिए गए हैं, डेसिमल प्लेसेस भी बता दिए और फंक्शन भी दे दिएगा। आप लोगों ने इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम करेंगे रेगुलर फास्ट मेथड, जिसे फास्ट पोजीशन मेथड भी कहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।